नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस प्रोग्राम में। आज हम बात करते हैं शारदीय नवरात्र की, जो प्रारंभ होने जाने हैं कल 17 अक्टूबर से, और पूरे 9 दिन देवी के नवरात्र चलेंगे और 10वें दिन दशहरा होगा। हम पूरे साल भर इन देवी के नवरात्रों का इंतजार करते हैं और अपनी मनोकामना, अपनी मन्नत को मन में रखते हैं कि कब देवी के नवरात्र प्रारंभ हो और कब अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए हम देवी का व्रत रखें। कल पहला नवरात्र है और कल का दिन क्या है? शनिवार। शनिवार के दिन देवी का माना जाता है कि देवी घोड़े पर बैठकर आती हैं और देवी का गमन जो हो रहा है वो भैंसे पर हो रहा है। तो घोड़े पर आना और भैंसे पर गमन होना ये एक शुभ संकेत नहीं है। मतलब ये है कि हमारे सामाजिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। युद्ध, लाभ की बजाय हानि होना, महामारी फैलना, लोगों में षड्यंत्र ज़्यादा होना, ये इन सब के संकेत हैं। तो हम उस सब से बचाव के लिए हमें देवी का जो पूजन है वो विधि विधान से करने की आवश्यकता है। वैसे तो देवी का पूजन हम सब हर साल ही करते हैं, लेकिन इस बार कुछ तो परिस्थिति पहले से ही इतनी खराब चल रही है और कुछ देवी का आगमन और गमन भी इस बात का संकेत दे रहा है कि नवरात्रे अच्छे नहीं होने वाले हैं। वैसे तो कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि गुरु अपनी राशि में और शनि अपनी राशि में, तो नवरात्रे बहुत अच्छे जाने वाले हैं। और 58 साल बाद ये रिकॉर्ड जो है टूट रहा है कि गुरु और शनि का अपनी राशि में होने पर ही 58 साल का जो रिकॉर्ड टूट रहा है। इसमें नवरात्रों में कुछ खास होने वाला है। नवरात्रों में हर नवरात्रि को एक योग जरूर पड़ रहा है, जैसे स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अभिजीत मुहूर्त, या जितने भी योग पढ़ते हैं, हर नवरात्रि को एक न एक शुभ मुहूर्त पड़ रहा है। यह बात सत्य है। लेकिन देवी के आगमन और गमन की सूचना भी इस बात का प्रतीक है कि हमारे सामाजिक जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आने वाले हैं। आइए बात करते हैं कि देवी के नवरात्रों में हमें किन बातों का ध्यान रखना है और उनका पूजन कैसे करना है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद सबसे पहले आपको शुभ मुहूर्त देखना है कि आज का शुभ मुहूर्त कलश स्थापना के लिए क्या है, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि देवी के इन नवरात्रों में हम सब कलश को स्थापित करते हैं और कलश स्थापना के लिए सभी शुभ मुहूर्त का इंतजार करते हैं। जो लोग वर्किंग है, जो जॉब कर रहे हैं, उन्हें तो सुबह टाइम से अपना कलश स्थापित करके जल्दी जाना होता है। वो लोग तो सुबह 7 बजे अपना कलश स्थापित कर सकते हैं, लेकिन जो लोग घर में हैं और अगर वो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त देखना चाहते हैं, वैसे तो 2 शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं, 9:47 से 10:30 बजे तक का, जो कि वृश्चिक लगन में है, और उसके बाद 11:19 से लेकर 12:08 तक का है, जो कि धनु लगन में है। उत्तम योग जो माना जा रहा है वो धनु लगन में माना जा रहा है, क्योंकि गुरुदेव खुद ही लगन में विराजित होंगे और स्वयं अपनी राशि में, और लग्नेश जो गुरु होंगे तो वो बहुत ही शुभ योग होगा। उसमें कलश स्थापित किया हुआ आपके पुण्य फलों को उजागर करने वाला होगा, आपको देवी का आशीर्वाद प्रदान कराने वाला होगा। इसलिए मैं तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कहीं नहीं जाना है, आप सब घर पे हैं, तो आप 11:19 पर अपने कलश को स्थापित कर सकते हैं और उसके बाद अपना पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। लाल रंग के वस्त्र पहन के लाल रंग के आसन पर आपको विराजित होना है। अगर कोई ऊनी आसन आपके पास है तो वो बहुत अच्छा है। अगर ऊनी आसन नहीं है तो कोई भी ऊनी कपड़ा डालकर उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा लें। एक लकड़ी का पाटा लें, या आपका मंदिर जो भी है जहाँ पर आप अपने भगवान को रखते हैं, वहाँ की साफ़ सफाई करके देवी को स्नान करा के गंगा जल छिड़क के पूरे वातावरण को शुद्ध कर लें। उसके बाद लाल रंग का ही कपड़ा बिछा के देवी को स्थापित करें। कलश लें, तांबे का ले सकते हैं, उसके नीचे एक चावल रखें, कलश में पानी भरें। उसके बाद आप उसमें नारियल रखें। ध्यान रहे कि जो कलश का पानी होता है वो नारियल को छूना नहीं चाहिए। उसमें आप आम के पत्ते लगाएं और अपने कलश को विधि पूर्वक स्थापित करें। लोटे पर एक स्वास्तिक या ओम का चिन्ह आपको अवश्य बना देना है, और नारियल जो होगा उसके ऊपर भी आप कलावा बांध दें या फिर स्वास्तिक बना दें। उसके बाद आप अपने पूजन को प्रारंभ करें। जो आपकी जो दुर्गा सप्तशती की आपके पाठों की अध्याय की किताब है, आप उसको पढ़ें। उसको पढ़ने के बाद उसमें अर्गला, कवच, निर्वाण, ये सब दे के रखते हैं और उसके बाद अध्याय शुरू होते हैं। तो अगर आप रोज़ इतना सब कुछ नहीं पढ़ सकते या फिर अध्याय ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, तो
मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि 11वां अध्याय जिसमें लोग देवता देवी की स्तुति कर रहे हैं और देवी उनको आशीर्वाद प्रदान करती है, 11वां अध्याय देवी को अत्यंत प्रिय है। आप हर रोज़ केवल 11वें अध्याय का भी पाठ कर सकते हैं, उससे भी देवी उतनी ही प्रसन्न होती है इतनी कि अपने पूरे 13 के 13 अध्याय सुनने मात्र से होती है। इतनी ही प्रसन्न देवी 11वें अध्याय के सुनने से होती है। तो आप 9 के 9 दिन अगर देवी के 11वें अध्याय का ही पाठ करें, लेकिन हाँ आपको इसमें कवच अर्गला का जो शुरू में कवच अर्गला होते हैं उनका भी पाठ करना ज़रूरी है। उसके बाद अगर आप उस देवी का आशीर्वाद चाहते हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है तो अपनी मनोकामना की पूर्ति हेतु या फिर आपको कोई परेशानी है तो उस परेशानी से छुटकारा पाने हेतु आप देवी के मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको परेशानी नहीं है, कोई इच्छा है तो ठीक है, लेकिन अगर कोई इच्छा नहीं है तो वो ज़्यादा उत्तम है। उसके बिना किसी इच्छा के आप देवी के मंत्र का जाप करें। मंत्र जो स्क्रीन पर मैंने लिखा है वो उसी मंत्र का आपको जाप करना है। ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। जहाँ तक हो सके आपको वैसे तो 9 के 9 दिन करना है और एक दिन में 11 माला का इसका विधि है, लेकिन अगर आप एक दिन में 11 माला नहीं कर सकते तो आप 5 माला कर लीजिए, और 9 के 9 दिन नहीं कर सकते तो आप सप्तमी, अष्टमी और नवमी केवल 3 दिन 5-5 मालाओं का जाप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सुबह में इतना टाइम अपनी पूजा को नहीं दे पा रहे हैं तो आप अपने पूजन को, क्योंकि ये साधकों की रातें हैं, आप साधक जो होते हैं, देवी के जो उपासक होते हैं, ये उनकी रातें हैं, तो इसमें रात और दिन सब बराबर होते हैं। आप रात को भी अपने मंत्रों का जप कर सकते हैं। सुबह को नहीं कर पा रहे हैं तो 5 माला सुबह, 5 माला शाम को ऐसे भी कर सकते हैं। 3 दिन देवी के मंत्रों का जप अवश्य करें, उससे आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके कल्याण हेतु जो भी बुराइयां अब समाज में आने वाली हैं या फिर जो भी देवी संकेत दे रही है उनसे आपकी रक्षा होगी और सिर्फ आपको देवी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप सभी के घर में खुशहाली बनी रहे, इसी कामना से मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ।